धरती ब्रह्मांड के अनंत तारों के बीच एक बेनाम तारे के चक्कर लगाता एक छोटा सा ग्रह 9100 करोड़ लाइट ईयर्स में फैले हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कहने को तो इससे लाखों करोड़ों गुना विशालकाय ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ना केवल विशाल है बल्कि खतरनाक भी है। इतने खतरनाक कि ये आपकी पलक झपकने के पहले ही पूरी धरती का विनाश कर सकते हैं। ना जाने अगले पल कौन सा खतरा सुदूर अंतरिक्ष से आए और धरती पर रहने वाली 87 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के जीवन का अंत कर दे। सच में इस यूनिवर्स के स्केल पर हमारा घर बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज है जो इसे सबसे अनोखा बनाती है, एक चीज है जो इसे पूरे ब्रह्मांड से जुदा करती है। जानते हैं वो क्या है? हमारे इस यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। हमारी मिल्की वे जैसी एवरेज साइज की गैलेक्सी में ही 10,000 से 40,000 करोड़ स्टार्स हैं। ऐसे हर एक स्टार के चारों तरफ कई सारे प्लैनेट्स होंगे, कुछ धरती से छोटे तो कुछ धरती से कई गुना बड़े भी। तो हमारी धरती अनोखी क्यों है? क्योंकि ये हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन में है? जी नहीं। यूनिवर्स के हर 10 स्टार सिस्टम में से एक स्टार सिस्टम में तो आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स जरूर मिल जाएंगे जो अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में होंगे। गोल्डीलॉक्स जोन में होना यानी कि प्लैनेट पर वाटर के लिक्विड बने रहने के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना भी कोई अनोखी बात नहीं है। अर्थ लाइक प्लैनेट वाली सीरीज में मैंने आपको कई ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताया है जो अपने सूरज से एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर मौजूद है। बात करें पानी की तो उनमें से कई ग्रहों पर पानी होने की बात भी कही जाती है और हमारे सोलर सिस्टम में भी कई जगहों पर पानी होने के सबूत मिले हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि धरती पर भी पानी एक कॉमेट के थ्रू ही आया था और वो कॉमेट इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। मतलब जिस पानी के कारण हम धरती को अनोखा समझते हैं वो इस यूनिवर्स में रेयर नहीं है। तो आखिर धरती को कौन सी चीज अनोखा बना रही है? ऑक्सीजन, जिसके कारण हम सभी जिंदा है? डेफिनेटली नॉट। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद यूनिवर्स में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है वो है ऑक्सीजन। इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनोखी है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने यूनिवर्स में अभी तक ना खोजा हो सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज है जीवन। मैं और आप, हम इंसान, धरती पर रहने वाले जीव और पेड़ पौधे, फिलहाल तक तो हम ही इस धरती को अनोखा बनाते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक तो हम इस अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरा ठिकाना नहीं खोज पाए हैं जहां पर जीव रहते हो, जहां पर जीवन मौजूद हो। अब चाहे इसके बारे में जितनी भी थ्योरीज दी जाती रहे और एलियन लाइफ के बारे में जो कुछ भी कहा जाता रहे, लेकिन सच तो यही है कि हम अभी भी इस यूनिवर्स में अकेले ही हैं। जब मैं आपसे कहूं कि हमारा देश भारत दुनिया के सभी देशों से अनोखा है और अच्छा है, तो आपको इस बात पर गर्व तो जरूर महसूस होता होगा। अगर मैं कहूं कि भारत में लोग जितने अच्छे और सुख शांति से जी रहे हैं वैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो आपको इस बात पर प्राउड तो जरूर फील होगा। पर मेरा एक सवाल है, क्या आप चाहोगे कि कंडीशंस हमेशा ही ऐसी बनी रहे? मतलब क्या आप चाहोगे कि भारत हमेशा ही सबसे अच्छा, अनोखा और सुख शांति वाला देश बना रहे? ऑब्वियसली सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए रिस्पेक्ट और लॉयल्टी रखने वाला हर एक इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो यही चाहेगा कि उसके देश जैसा और कोई ना हो। लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है तो हमारे विचार पूरी तरह से बदल जाते हैं। हम जानते हैं कि धरती यूनिवर्स में एक अनोखा ग्रह है क्योंकि यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर इंसान है और हम इंसानों के अंदर यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, यानी कि हमारा दिमाग। ये सारी चीजें मिलकर हमारी धरती को यूनिक बनाती है। लेकिन हमारा दिमाग और इसकी क्यूरियोसिटी क्या यहीं खत्म हो जाती है? क्या हम बस यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि हम इस यूनिवर्स में अनोखे हैं? नहीं, हमारा दिमाग और इसकी क्यूरियोसिटी हमारे मन को तारों की दुनिया में ले जाते हैं, इन्हें यूनिवर्स में गोते लगवाते हैं और इसे यूनिवर्स के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करते हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे पूर्वज इस धरती पर करीब 70 लाख सालों से मौजूद है। इतने सालों में इंसान एवोल्यूशन के ना जाने कितने लंबे दौर से गुजरे हैं। जंगल में रहने और जानवरों से डरने वाले इंसानों ने धीरे धीरे कॉलोनीज बनाई, सिविलाइजेशंस बसाई और धरती पर कब्जा कर लिया। कल के दिन हम जिन विशालकाय जानवरों से डरा करते थे उन्हें आज हम पिंजड़े में बंद करके रखते हैं।
इतने सालों में धरती पर ना जाने कितने महान राजाओं ने राज किया और ना जाने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी गई। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं इस इतिहास में ना जाने कितने लोगों के खून से सींचा गया है। फिर आया साल 1609। इटली के महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई ने अपने टेलीस्कोप से तारों के इस दुनिया में झांका और उस पल से ये दुनिया बदल गई। ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले स्पेस की स्टडी नहीं कर रहे थे, भारत के एस्ट्रोनॉमर्स इसके सबूत है। ऐसा भी नहीं है कि उस दिन के बाद लड़ाइयां रुक गई, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसके सबूत है। लेकिन उस दिन ने हमें ये सिखाया कि हमारी इस धरती पर जो प्रॉब्लम्स है वो इस यूनिवर्स के सामने तो कुछ भी नहीं है। एक लेवल पर वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तारों का ये संसार अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ पर खोजने और जानने के लिए इतना कुछ है कि मुझे और आपको धरती पर एक दूसरे से लड़ाई करने का, आपस में भेदभाव करने का, देश और सरहद के नाम पर खून खराबा करने का समय ही नहीं मिलना चाहिए। हमारा दिमाग और हमारी क्यूरियोसिटी कभी भी हमें इस धरती रूपी पिंजड़े में बंद रहकर नहीं जीने देंगे। अगर आप भी एक सच्चे स्पेस लवर हो, अगर आपके अंदर भी अंतरिक्ष को जानने की क्यूरियोसिटी है, अगर आप भी देश, दुनिया और लैंग्वेजेस के बैरियर को पीछे छोड़कर अपने आप को धरतीवासी समझते हैं, तो कॉस्मोस आपका स्वागत करता है। अंतरिक्ष टीवी का हमारा ये चैनल आपके लिए है। हमारा हर एक एपिसोड आप ही के लिए बनाया जाता है। जब आप रात के आसमान में जगमगाते अनंत तारों को देखोगे तो आपको वहां पर एक अलग ही संसार के दर्शन होंगे। कहने को तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें इससे दूर होने नहीं देती, लेकिन आप तारों की उस दुनिया से एक अनोखा अट्रैक्शन फील करेंगे। कुछ समय बाद आप ये महसूस करेंगे कि आप भी उन्हीं एटम से बने हुए हैं जिनसे ये पूरा यूनिवर्स बना है। आप भी उसी डस्ट के पार्टिकल्स हैं जिनसे ये स्टार्स और ये प्लैनेट्स बने हैं। इस सोसाइटी में पैसों के मामलों में चाहे आप बड़े हो या छोटे, चाहे आप किसी आम घर में पैदा हो या फिर किसी सुपरस्टार के घर में, हम सभी उन स्टार्स के ही अंश हैं और वही हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। रात का ये आसमान आपको ये महसूस कराता है कि आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है और ये यूनिवर्स आपका। अब एपिसोड तो यही खत्म हो गया, लेकिन साल तो अभी शुरू हो रहा है ना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और अंतरिक्ष टीवी के साथ चलिए शुरू करते हैं 2021 के इस नए साल को। अंतरिक्ष टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका ये साल खुशियों से भरा हुआ हो, आपको हर वो चीज मिले जिसका आप ख्वाब रखते हो। इस साल भी मैं आपके लिए स्पेस जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और एक से एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आने वाला हूं। इस साल भी हम सब साथ मिलकर स्पेस को एक्सप्लोर करते रहेंगे एंड आई होप कि हमारी ये फैमिली और भी बड़ी होती जाएगी और हम स्पेस लवर्स की ये कम्युनिटी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हर साल की तरह इस साल भी मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, अगर आप भी इस न्यू ईयर पर कहीं घूमने नहीं जा सके तो कोई बात नहीं यार, हमारी धरती, हमारा सूरज, हमारा मिल्की वे और हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन इतना ज्यादा है कि थोड़ा बहुत घूमना तो वैसे भी नेग्लिजिबल है। इस नए साल पर मैं आप सभी से एक नया रेजोल्यूशन चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट्स के लिए रात के आसमान को एक्सप्लोर करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। चाहे तो हमारे वीडियोस देखें या स्पेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज को देखें। जिन 30 मिनट्स में आपकी नजरें आसमान पर होंगी, उस दिन हो सके तो अपने घर की लाइट्स को बंद रखें और लाइट पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। एंड वन मोर थिंग, हम सभी पूरे साल गवर्नमेंट से किसी न किसी चीज की मांग तो करते रहते हैं। हम उन चीजों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, हाईवेज जैम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। मैं आप सभी से ऐसा कुछ करने को नहीं कह रहा, मैं बस आप सभी को एक मिशन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मिशन का नाम है अंतरिक्ष। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह हर शहर में स्कूल कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, उसी तरह हर शहर में कम से कम एक छोटी स्पेस ऑब्जर्वेटरी हो? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह हमें मैथमेटिक्स, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, उसी तरह एस्ट्रोनॉमी को भी एक सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड किया जाए? अगर हाँ, तो #अंतरिक्ष, #अंतरिक्ष टीवी का यूज करके गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स को टैग करके उनसे एस्ट्रोनॉमी को हमारे सिलेबस में ऐड करने की मांग करे, उनसे स्पेस ऑब्जर्वेटरीज की मांग करे। जिस तरह सोशल मीडिया की ताकत से हम टिकटॉक और चाइना को अपने देश से निकाल सकते हैं, उसी तरह अगर हम सभी स्पेस लवर्स कोशिश करें तो हम अपने देश में एस्ट्रोनॉमी के फील्ड को एक नई दिशा दे सकते हैं।
याद रखना कि आपकी एक कोशिश, आपका एक ट्वीट या फिर आपका एक पोस्ट भारत के आने वाले जनरेशन के विजन को बदल सकता है। तो इस मिशन का हिस्सा जरूर बनिए और सोशल मीडिया में इन दोनों हैशटैग का यूज करके अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट्स तक पहुंचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से नया मोटिवेशन मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन्हें भी इस मिशन का हिस्सा बनाओ। तो सोच कर रहे हो, जल्दी से शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस हमेशा हरदम पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।